सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। आज चंडीगढ़ शहर के वाल्मीकि समाज के एक बहुत ही बड़े तबके ने राजनीति करने वालों के छक्के छुड़ाते हुए भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के चेयरमैन के तौर पर समदर्श वैद्य जोसेफ को चुन लिया है, जबकि काली आदिवाल को वाइस चेयरमैन चुना है। सेक्टर 24 वाल्मीकि जी के मंदिर में समाज की जनरल मीटिंग आयोजित की गई। इसमें समाज के बुद्धिजीवी, सभी ट्रेडर्स यूनियनें, सभी भगवान वाल्मीकि मंदिर कमेटी के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, समाज के ही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। हालांकि समाज के ही एक अन्य गुट के कुछ लोगों ने पवन नाम के एक व्यक्ति को चेयरमैन बनाया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। इन सब के बावजूद समदर्श जोसेफ को समर्थन देने के लिए समाज का बहुत बड़ा हिस्सा आज मंदिर में पहुंचे, जिसमें चंद्रपाल, पूर्व मेयर हरफूल कल्याण, पूर्व मेयर राजेश कालिया, ओम प्रकाश सैनी, ओमपाल चंवर, सरदार हरदीप के अलावा समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग आए और राजनीति करने वालों के छक्के छुड़ाते हुए यह दिखा दिया कि एकता और अखंडता पर किसी का भी बस नहीं चलने दिया जाएगा। इसी को लेकर सबसे पहले हम सुनेंगे नव नियुक्त चेयरमैन समदर्श, वाइस चेयरमैन काली, ओमपाल चंवर, राजेश कालिया, ओम प्रकाश सैनी के अलावा अन्य लोगों को कि उन्होंने क्या कहते हुए राजनीति करने वालों को आईना दिखाया। तो सबसे पहले समदर्श वैद्य जोसेफ को सुनते हैं। सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम, जय बाबा जीवन सिंह जी। देखिए, कोई भी चुनाव प्रक्रिया होती है वो प्रोटोकॉल के तहत होती है, जिसमें मंदिर कमेटियां, गुरुद्वारा कमेटियां, चंडीगढ़ समाज सेवी, यूनियन ट्रेडर, इनके बीच में ही मीटिंग का फैसला लिया जाता है। आज मेरे को खुद इस बात की बड़ा दुख हुआ कि 50-60 लोग बैठे वहाँ आए, फटाफट कहा भी चेयरमैन पवन जी हैं। अगर 50-60 लोगों ने ही चेयरमैन चुनना था तो क्यों मीटिंग बुलाई गई, क्यों एजेंडा दिया गया? मेरे तो ये आपसे, आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ जी। पर आज मेरा समर्थन, मेरा सहयोग, यहाँ तक कि मेरे साथ काली आदिवाल जी हैं, ये भी चुनाव प्रक्रिया में थे और इन्होंने कहा कि नहीं, मैं एकजुटता चाहता हूँ, इस बार समदर्श जोसेफ जी को मैं समर्थन करता हूँ। मैं इनका बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया करता हूँ जी। बाबा हरदीप सिंह जी जत्थेदारदी, ओम प्रकाश सैनी जी, ओमपाल चंवर जी, किशन चड्डा जी, भाई सोनू MC जी, और भी हमारे कहीं अधिकारीगण हैं जो बुजुर्ग हैं, हमारे समाज के मंदिर कमेटियां हैं। ये समाज का एक पिलर है। जो ये लोग फैसला करेंगे वो मान्य होता है और फैसला आपके सामने है, सबके सामने है। मंदिर कमेटियों ने, समाज सेवियों ने, ट्रेड यूनियन ने, सभी भाईचारे ने, सभी गुरुद्वारा कमेटियों ने मेरे को समर्थन दिया है और मेरा मानना है कि आपके सामने चेयरमैन मुझे बनाया गया है और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का जी। तो आपने देखा कि चेयरमैन जिस तरह से ये बोल रहे हैं, लगता है कि काबिलियत है इनमें चेयरमैन बनने की। सवाल उठता है कि अब इस बार हम नया करेंगे क्या, क्योंकि हर बार हम शोभा यात्रा निकालते हैं, काम ख़त्म हो जाता है, जबकि सालों साल ये लगने चाहिए समाज के सुधार में, समाज को बनाने के लिए। और जहां चुनाव हुआ चेयरमैन का, उस हॉल का भी हाल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आखिरकार क्या सिर्फ एक चीज़ के लिए हम चेयरमैन चुनते हैं, या समाज में सुधार और भी जो काम है उसके लिए भी हम चेयरमैन को चुनते हैं? देखिए, पहले ये मीटिंग रखी गई 8 तारीख संडे की, राम दरबार में जो नया मंदिर वहाँ बना है उसका आयोजन भी होना था। और उसके बाद जब इन्हें लगा कि इनकी चालाकियाँ, जो इनका डर दिख रहा था इनको, इसलिए इन्होंने एजेंडा 15 तारीख का अपने आप काट दिया। ना उसमें किसी की उपस्थिति, जो पूर्व चेयरमैन थे पहले सबके पास जाया करते थे, भी मेरे को चेयरमैन बनाओ, चेयरमैन बनाओ। 50-60 लोगों ने उनको नियुक्ति दी, कोई मंदिर कमेटी का सहयोग नहीं मिला। पर मैं ये कहना चाहता हूँ जी आपके माध्यम से, सबसे बड़ा मुद्दा जो राजनीतिक षड्यंत्र हुआ
राजेश कालिया जी को बार बार आरोप लगाए गए। देखिए, मैं समाज का बच्चा हूं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा सकता, पर 68 लाख का मुद्दा सबसे बड़ा शहर में मुद्दा है और मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूं जी। सारी बात को पता करके, सारी चीज़ों को क्लियर करके भाई गुरचरण सिंह जी को, जो और गुरचरण सिंह जी नहीं, वो अपने बड़े भाई हैं, पूर्व चेयरमैन हैं गुरचरण सिंह जी, सभी बैठ के हर मसलों का हल होता है, बड़े बड़े केस सुलझाए जाते हैं। पर कहीं ना कहीं एक राजनीति है जिसके तहत गुरचरण सिंह जी को भी गुमराह किया जा रहा है। यमपाल चावर जी बैठे हैं, इन्होंने भी इतनी कोशिश की, पर कई लोग ये फैसला नहीं होना देना चाहते कि हमारी राजनीति गुरचरण जी से चलती रहेगी। पर मैं आपसे वादा करता हूं जी, पूरी कोशिश रहेगी, गुरचरण सिंह जी का 68 लाख का जो मसला है ये सोल्व कराएंगे। सबसे पहला मुद्दा ही हमारा ये है जी, वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। धन्यवाद। बिल्कुल सही। मैं पिछले 1 साल से मैं समदर्श का नाम सुन रहा हूँ। काफ़ी आंधी तूफान में ये घिरे हुए थे, उससे भी बाहर निकल करके और समाज के लिए काम कर रहे हैं। जो ये शोभा यात्रा है, ये कब निकालने की तैयारी है? ये जल्दी ही एक नेक्स्ट मीटिंग में एजेंडा दिया जाएगा जी। कमेटी ही फैसला करती है, कमेटी ने और सभी ने मान्यगणों ने चुना है, वही फैसला करेंगे। हम बैठ के जल्दी ही आपको अगली मीटिंग का भी प्रस्ताव देंगे और जल्दी ही सारी रूपरेखा आपके सामने रखेंगे। समदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चेयरमैन चुना है। अब आपने कालिया का भी नाम लिया था, राजेश कालिया, जो पूर्व मेयर रहे हैं। कालिया जी, पिछले बार भी 2 हिस्सों में बंट गए हैं या एकजुटता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। क्या इस बार भी लग रहा है कि इस संगठन को कमज़ोर करने की कोशिश की गई? देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो समाज के अंदर गिने चुने कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को बांटने का, उसमें आप हैं कि नहीं? नहीं, हम है नहीं, मैं समाज के साथ खड़ा हूँ। आज भी पूरा संपूर्ण समाज यहाँ खड़ा। जो शरारती तत्व लोग थे वो चले गए यहाँ से। या तो देखिए, 2 चीज़ होती है कि जब दंगल होता है उसके अंदर 2 पहलवान लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है। लेकिन आज यदि तुमने लड़ाई नहीं लड़नी थी और समाज को 2 पार्ट करना था, वो चले गए, भाग गए। यदि वाकई में तुम्हें लगता था जो लोग थे, चाहे पूरा प्रेजेंट मेयर साहब के घर पे मीटिंग कर रहे हैं, मेयर साहब को होना चाहिए था, समाज की बातों का जवाब देना चाहिए, 68 लाख का भी जवाब देना चाहिए था। मैं आज एक और चीज़ कहता हूँ, यदि कोई मेयर मान लो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा कि मैंने हटा दिया, क्या मैंने लगा दिया, क्या उसके अंदर ताकत है वो हटा दे? एक मेयर अगर जो लगा सकता दूसरा हटा सकता, लेकिन ये व्यर्थ की बातें हैं। इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है हमेशा। ये लोग इसको ख़त्म करना नहीं चाहते 68 लाख के मुद्दे को, अदरवाइज ये बहुत पहले ख़त्म हो जाता। हमने भी प्रयास किया हाउस के अंदर, आपको याद होगा, हाउस के अंदर बाकायदा प्रोसीडिंग डालकर इसको ख़त्म करने का 1 दिन के नोटिस के लिए भेजा, लेकिन ये लोग इसको ख़त्म नहीं करना चाहते, इसको मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं कुछ लोग। इस बार क्या होगा? क्योंकि पिछले बार का तो भी तमाशा देखा था, इस बार भी क्या ऐसे ही कुछ होने वाला है? नहीं, शोभा यात्रा निकालेंगे समाज का। देखिए, मैं चाहता हूं कि मेरे जो मानना है, भगवान वाल्मीकि जी का घर घर मोहल्ले मोहल्ले के अंदर गुणगान होना चाहिए। एक की जगह चाहे भलाई 10 निकले, लेकिन गुणगान भगवान वाल्मीकि जी का होना चाहिए। इस बार ओम प्रकाश सैनी भाजपा में ही आ गए, अब ठीक है दोनों के बीच? नहीं, सबके ठीक है। पहले यहाँ जब हम लोग संगठनात्मक बात करते हैं, पार्टी के विषय में नहीं बात करते। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के हैं, हरपुल चंद कल्याण जी पूरा मेरे साथ खड़े हैं, वो कांग्रेस के हैं, चावर साहब भी है, समर्थन है, लेकिन सब लोग मिलकर हम जोसफ के लिए खड़े। यहाँ पार्टी की विशेष नहीं महत्व। तो जितने भी देख रहे हैं जोसफ के लिए खड़े, हम बात करेंगे ओमपाल चावर जी से। क्या चलता है ये बीच बीच में? बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। ऐसे है कि भाई समदर्श जोसफ को जो है समूची वाल्मीकि समाज ने, ट्रेड यूनियनों ने, अलग अलग संगठनों के सम्मानित पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से आदरणीय स्वामी चंद्रपाल अनार्य जी ने सुन के उनके हक में फैसला दिया और इनको चेयरमैन नियुक्त किया। सबने तालियों के साथ स्वागत किया। मुझे आशा है, इसलिए इसको बनाना ज़रूरी था, क्योंकि जब ये आया है, इसने एक समाज का एक अच्छी स्थापना की है। भगवान वाल्मीकि जी की रामायण का पाठ जो है हिंदुओं के मंदिरों में भी स्थापित करने का काम किया। मुझे इस बच्चे से बड़ी खुशी हुई है। तो इसलिए मेरा आशीर्वाद, मेरा राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस, सफाई कर्मचारी यूनियन, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, अन्य संगठन, सभी तमाम चंडीगढ़ के संगठन भाई जोसफ जी के साथ है और मधुकर जी भी जोसफ जी के साथ है। मैं दिल से कह रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी त्याग यहाँ पर काली की है। सभी को जय वाल्मीकि। जैसे कि अभी 2 कैंडिडेट थे हम, ठीक है, जोसफ भाई अच्छा काम कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन है, चलो समाज के लिए है, पर सबसे पहले बड़ा भाई चेयरमैन अपना जो बना है, समाज को आगे लेके जाएंगे हम। बहुत अच्छे काम करते हैं, जो जैसे कि नशा मुक्त के लिए बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं। अब भाई बना, ये बने, मैं बने, एक ही बात है। समाज तो एक ही है ना, इसको अलग अलग बांट के चलेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना।
तो समाज के लिए सब मिल करके एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। फिलहाल कुछ लोग चले गए यहाँ से। स्वामी चंद्रपाल जी से भी बात करेंगे क्योंकि ये कई बार मार्गदर्शन भी करते हैं यहाँ पर। जय वाल्मीकि। आज बड़ी खुशी हुई है कि योग्य वीर सुदर्शन क्या समदर्शी बहुत सर्वसम्मति से जो है वो अध्यक्ष बने हैं कमेटी के, और जो शोभा यात्रा निकलेगी आज इनके नेतृत्व में निकलेगी और इनके सहयोग में पूरे पार्षद खड़े हैं, पूरे जितने पिछले चेयरमैन थे सब ने समर्थन दिया है और हमने सर्वसम्मति से जो राय बनी एक मुश्त सर्वसम्मति से इनको डिक्लेयर कर दिया चेयरमैन ऑफ दिस शोभा यात्रा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, भगवान वाल्मीकि महाराज को पूरा विश्व मानता है क्योंकि भगवान वाल्मीकि महाराज ने सबसे पहले फिर भी दूसरे धर्म में चले जाते हैं लोग, वो रोकेंगे जी, हम कोशिश करेंगे, ना जाए तो बढ़िया है। इसीलिए पिछले कई सालों से इस तरह की मीटिंग होती है आप लोगों की, कभी हमने ऐसी चर्चा नहीं सुनी इसमें कि लोग भगवान वाल्मीकि जी को छोड़ करके दूसरे को भगवान मानने चले जाते हैं। मैंने तो अभी इनसे भी कह दिया, तो इनसे भी कहा कि आपको चलो दीक्षा ली है चाहे नहीं ली, आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी और आपके गले में सबसे पहले वाल्मीकि महाराज का स्वरूप डालना है और वो हम करेंगे, कोशिश करेंगे। तो हर पूरे चंडीगढ़ में क्या पूरे देश में, क्योंकि हमारी मेरठ मीटिंग है भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज रोकने की कोशिश करेंगे या जो चले गए उसको लाने की कोशिश लाएंगे भी और जो जाने वाले हैं उनको रोकेंगे भी, क्योंकि बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग धर्म परिवर्तन करके, अब देखिए मैंने सबके सामने ही कहा था, मैं कहा हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना। वाल्मीकि महाराज ने सबसे पहले विश्व में सभ्यता और संस्कृति ज्ञान दिया है। सबसे पहले भगवान वाल्मीकि महाराज ने कहा है अहूँ सत्य परम धर्मो हे धर्म विद्योजना, हे विद्वानों सत्य ही परम धर्म है। फिर बाकी संतों ने भी कहा सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सत्य है वाके हृदय प्रभु बसे हैं आप। अब हम बात करेंगे पूर्व मेयर और कांग्रेस के नेता जो फिलहाल यहाँ पे समर्थन देने आए हैं, जो सबको चेयरमैन बना चुके हैं। इस बार क्या उम्मीद है चेयरमैन से, क्योंकि पहले भी बहुत उम्मीदें रही होंगी आपकी? देखो भाई, बात यह है मधुकर जी, आज सारी जनता इकट्ठी हुई है, इवन सारी ही पार्टी के आदमी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सभी ने इकट्ठे होकर जोजफ को चेयरमैन बनाया। जहाँ तक जोजफ की बात है, जोजफ एक बहादुर लड़का है, काम करने वाला है, पूरी उम्मीदें हैं किसके ऊपर, ये काम करेगा, काम करके दिखाएगा और हम इनके साथ हैं। जो भी हमारी ड्यूटी है वो पूरी करेंगे और पूरा समाज का समर्थन इनके साथ। सरदार हरदीप जी से बात करेंगे कि यहाँ पर आप अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, किस तरह से आए और किस तरह से आपके सामने चुनाव हुआ है, यहाँ पर क्या क्या देखा आपने? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो संगत जी, शिरोमणि पंथ अकाली दशमेश तरना दल मौजूदा मुखी ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੰਗਰੇਟਾ ਕੌਮ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ हमेशा इन्हों के अंग संग सहाई हो। कई बार देखा गया और पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि जिस तरह से पंजाब में भी धर्म परिवर्तन का दौर चल रहा है, काफ़ी लोग दूसरे धर्म को अपनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में आप लोगों की भूमिका क्या होती है कि किस तरह से इसको रोका जाए? इस भूमिका में तो ये है जी कि हम लोग पहले तो हमारे लोगों में प्रचार की बहुत कमी चल रही है कि हम लोग प्रचार को अपने को बढ़ावा दें कि हमारा जो सिख समाज है, जो अपना वाल्मीकि समाज है, महर्षि वाल्मीकि जी के ज्ञान के बारे में हम लोग लोगों को बताएं, उनके लिखे हुए रामायण पे अध्ययन करें और गुरबाणी के जरिए हम लोगों को बताएं कि धर्म तो एक ही है, इंसानियत। लोग छोड़ के ऐसे चले जाते हैं जो अपने धर्म का नहीं हुआ, दूसरे का कुछ नहीं होगा उसका। बिल्कुल। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई जहाँ पे भगवान ने आपको पैदा किया है आप उसी में रहो, भगवान एक ही है,
इसलिए अलग अलग छोड़ के जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। और हम लोग सभी से हम लोग ये निवेदन करते हैं कि भाई जितना भी हो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचार करो, गुरबाणी का प्रचार करो, अपने धर्म का प्रचार करो, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको पता चले कि हम लोग किस समाज से हैं। हमारे बड़े जो बुज़ुर्ग हुए हैं या हमारे जो शहीद सिंह हुए हैं उनके बारे में पता चले कि हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि सभी से बेनती करते हैं कि भाई प्यार मोहब्बत से रहें और अपने अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। मैं श्री पंचदशनामी जूना अखाड़े से हूँ। हाँ जी, हम आज इसको यूसुफ को बच्चे को आशीर्वाद देने आए हैं कि बहुत अच्छी बात है कि ये यहाँ पर चेयरमैन बने हैं। भगवान की दया से इनको भगवान ने इस नेक काम के लिए चुना है, बहुत अच्छी बात है। और अपने धर्म की प्रचार के लिए ही इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए और हम इसीलिए आज इनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम नांगा सन्यासी श्री पंचदशनामी जूना अखाड़े से हैं। जो पिछले साल भी यहाँ पर आए थे और कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हुआ था, इस बार भी विवाद खड़ा हो जाता है। जहाँ ओम प्रकाश सैनी हो वहाँ कोई ना कोई विवाद खड़ा ही हो जाता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा CNE न्यूज़ का कि आपने हमारे बात उस समाज के सामने रखी है या लोगों के सामने रखते हैं। धन्यवाद मधुकर जी। एक बात जो आप कहते हैं कि ओम प्रकाश सैनी जहाँ होता है विवाद होता है, मैं इस बात के लिए आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जहाँ जहाँ हम जाते हैं शांति की बात कर, सहमत मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हो जाता है। नहीं, किस चीज़ का भय सता रहा था उन लोगों को जो आधे घंटे में फटाफट करके, जबकि हमारे पूर्व मेयर हरफूल कल्याण जी नहीं आए, पूर्व मेयर नगर निगम राजेश कालिया जी, पूर्व चेयरमैन ज्योति हंस जी, बहुत से ऐसे हमारे जो बड़े चेहरे थे, उसमें हम भी थे। पूर्व चेयरमैन भी रहा हूँ, काफ़ी जिम्मेदारी समाज में जितना भी काम बनता है करते हैं। हम नहीं आए, उन्होंने 10-20 आदमियों का हाथ खड़ा किया और चले गए। आज आप देख रहे होंगे कि भाई समदर्श जोसेफ को भरपूर समर्थन मिला है। एक मोहल्ले से नहीं, चंडीगढ़ से नहीं, राज्यों से भी मिला है। आपने जथेबंदी देखी होगी, अकाली हरदीप जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आशीर्वाद दिया। जूना अखाड़े से मोजीनंद गिरी महाराज जी, धर्मगुरु स्वामी चंद्रपाल जी, केशवराम पारचा जी और मंदिर कमेटियाँ, और उसके बाद ईश्वर काली आदिवाल जी, जिन्होंने दौड़ लगाई कि मुझे भी चेयरमैन की जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन वो का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपना त्याग करके इनको समर्थन दिया है। बहुत से लोग हैं ऐसे, हम भी हैं। हमारा पूर्ण आशीर्वाद है और पूर्ण इनको जिता के रखेंगे और पूरा आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो समदर्शी भी है और दूरदर्शी भी, हमें लगता है इसका लाभ जरूर मिला। मैं मणिमाजरा इंद्र कॉलोनी के मंदिर की तरफ से मैं राकेश डोगरा और अपने सभी भाइयों की तरफ से जोसेफ भाई का पूरा समर्थन देता हूं। पहले भी हमारा नाम था, लेकिन जल्दीबाजी में हमारा नाम लास्ट में आया गया। तो जोसेफ भाई को पूरा समर्थन है हमारी तरफ मणिमाजरा मंदिर की तरफ से। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।